नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार, बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला एंटीबायोटिक। नाम आप देख रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट IP 500 mg। ये जो एंटीबायोटिक दवाई है बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे मैंने कहा, खासकर जो सर्दी, खांसी, जुखाम, स्किन के इन्फेक्शन हो गए, फोड़े, फुंसी, और इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि सांस के जो इन्फेक्शन है, जैसे हमने बात करी ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है और टाइफाइड में, ये जो है और भी अन्य जो बैक्टीरिया के संक्रमण है जो होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवाई है, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है और बहुत ज़्यादा सेफ़ मानी जाती है। बहुत सुरक्षित एंटीबायोटिक दवाई है और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके बारे में अपन कंप्लीट बात करेंगे। क्या ये दवाई है, कैसे काम करेगी, कितना दिन तक इसको खाया जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाई है। और ये जो लाल स्ट्रिप देख रहे हैं, ये शेड्यूल H की दवाई है, यानी डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बात करेंगे इसकी कंप्लीट। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। तो बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन क्या दवाई है, क्या क्लास है, कैसे काम करेगी और क्या क्या इसके उपयोग हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक, कौन सा, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। जो बैक्टीरिया होता है उसके प्रोटीन बनाने की जो कैपेसिटी होती है, बैक्टीरिया की प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी को रोक देता है ना, जिससे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है और जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमारे शरीर में हमें दिखता है वो रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और बैक्टीरिया मर जाते हैं। और जैसे अगर हम इसकी क्लास हमने बता दी आपको, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है और बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रोक के ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको राहत दिलाता है। अब अपन उपयोग में सीधे चलते हैं, उपयोग में या कहाँ कहाँ इसका उपयोग लिया जाता है। तो पहला, जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे ज़्यादा इसका जो प्रिस्क्रिप्शन है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब गले के जो इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंगाइटिस, इनमें होता क्या है, लक्षण क्या रहेंगे। जैसे गले में आपको खराश रहती है, सोर थ्रोट भी बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि गले में रेडनेस, लाल रहता है गला, गले में जलन पड़ेगी और आपको खाना खाने में, पानी पीने में यानी निगलने में दर्द होगा और असहज महसूस होगा। खिचखिच जिसे अपन कहते हैं, गले में खिचखिच, गले में खराश होगी। साथ में आपको सूजन और तेज़ बुखार भी आ सकता है, क्योंकि और खाने पीने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होता है। तो ये जो है गले को ज़्यादा आपको प्रभावित करता है। गला जो है, जैसे हमने कहा, लाल दिखने लगता है। जो मुंह है वो भी रेडनेस, उसमें जीभ में भी रेडनेस रहती है। तो थ्रोट इन्फेक्शन जो है, गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंगाइटिस में ये बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया जो है, जो गले की जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसमें जो सूजन और इन्फेक्शंस पैदा कर रहा था एंटीबायोटिक बैक्टीरिया, उसको ठीक करने का काम करता है। आगे हम डोज की बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है जब भी आपको गले की समस्या है। तो बहुत सबसे ज़्यादा पहला, फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक यही दवाई आपको लिखेंगे डॉक्टर साहब। दूसरा इन्फेक्शन, जैसे हमने बात करी थी रेस्पिरेटरी, यानी कि श्वसन तंत्र का संक्रमण, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या क्या आते हैं, ब्रोंकाइटिस, जैसे ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकियल ट्यूब्स, जो हमारी 2 ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं जो हम जिनसे सांस लेते हैं, फेफड़ों से इन्हेलेशन एक्सेलेशन होता है। तो ब्रोंकियल ट्यूब्स में जो है सूजन आ जाती है, और सूजन आने के कारण या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा ब्रोंकियल ट्यूब में, जिसे हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। उसमें भी आपको खांसी के साथ आपको बलगम यानी म्यूकस आ सकता है, सीने में भारीपन, सीने में जलन और अकड़न सी लग सकती है, साथ में बुखार भी आपको रहेगा। ये ब्रोंकाइटिस के लक्षण है। जैसे हमने बात करी निमोनिया कि जो भी एक, जैसे हम आपको बता दें, निमोनिया भी एक बैक्टीरिया का संक्रमण है, जिसमें जो फेफड़े को, खासकर जो हमारे फेफड़े होते हैं, उसको प्रभावित करता है। फेफड़ों में पानी भर जाता है या फेफड़ों में सूजन आ जाती है। उसमें और लक्षण, जैसे आपको साथ में बुखार, तेज बुखार रहेगा, सांस फूलेगी, सीने में दर्द और कमजोरी जैसी लग सकती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया में भी बहुत ज़्यादा ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। स्किन के इन्फेक्शंस की हम बात करें तो अगर आपके त्वचा पर फोड़े, फुंसी,
एक्ने, पिंपल, सेल्यूलाइटिस जिसे बाल तोड़ बोलते हैं इंग्लिश में, घाव में संक्रमण है, घाव के कोई घाव नहीं भर रहा है, घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो जैसे त्वचा में फोड़े फुंसी के साथ जो है वहाँ पे रेडनेस, सूजन, मवाद पड़ रहा है, पस पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, बाल तोड़ है ना, स्किन का इन्फेक्शन है, फोड़े फुंसी, त्वचा का इन्फेक्शन, अगर ये जो सारी चीज़ें और ये जो लक्षण आप देख रहे हैं तो ये जो है स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोमोनास जो बैक्टीरिया उसको ख़त्म करके ना केवल फोड़े फुंसी सेल्यूलाइटिस को ठीक करता है बल्कि घाव अगर कुछ है तो उसको भी जल्दी भरने में मदद करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, अगला हम बात करें जो मूत्र मार्ग में अगर संक्रमण है, मूत्र मार्ग में संक्रमण में आपको इन्फेक्शंस में क्या देखने को मिल सकता है कि जिनको भी यूटीआई हुआ है वो पेशाब करने बार बार जाएंगे, बार बार उनको पेशाब लगेगी, पेशाब करते समय जलन, पेशाब करते समय दर्द होगा, बार बार पेशाब आ रही है, पेशाब में बदबू आ सकती है और उसके कारण हल्का बुखार और कभी कभी पेशाब में खून या मवाद या पस भी आ सकता है। तो ये यूटीआई के लक्षण होते हैं और ये दवा जो है यूटीआई में भी दी जाती है। वैसे फर्स्ट चॉइस तो नहीं कहेंगे यूटीआई में, खासकर यूटीआई में नॉरफ्लॉक्सासिन, नाइट्रोफोरेंटाइन या जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी देते हैं, पर ये भी क्योंकि अलग अलग डॉक्टर साहब अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से इसका प्रयोग लेते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि यौन संचरित इन्फेक्शंस जैसे क्लेमाइडिया है ना, क्लेमाइडिया मैं आपको बताऊं एक बैक्टीरिया जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो असुरक्षित यौन संबंध है ना, अनप्रोटेक्टेड आप यौन संबंध अगर आपने बनाए हैं या जो सेक्स है आपने वेजाइनल, ओरल या एनल सेक्स किया है उसके माध्यम से ये बैक्टीरिया जो है क्लेमाइडिया का फैलता है। उसमें जो है यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब और यूरेथ्रा ये तीनों अंगों को अफेक्ट करता, प्रभावित करता है ना एसटीडी में। खासकर युवाओं में, यंग एज के लोगों में ज़्यादा ये कॉमन है एसटीडी, क्लेमाइडिया है ना। तो ये जो हमारी दवाई है एजिथ्रोमाइसिन, ये बैक्टीरिया को नष्ट करके, बैक्टीरिया को ख़त्म करके क्लेमाइडिया जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है उसमें अगर हम लक्षण की बात करें तो इस एसटीडी में पेल्विक एरिया में दर्द रह सकता है, पेट में, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहेगा, पेशाब में जलन, पेशाब में दर्द और एनाल एरिया जो है एनस गुदा क्षेत्र में दर्द और जलन रह सकती है अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। तो ये जो है एसटीडी यानी कि सेक्सुअली असुरक्षित यौन संबंध के कारण अगर बैक्टीरिया क्लेमाइडिया का फैल गया है तो उसमें भी ये दवाई दी जाती है। ठीक है, जो कान वाले डॉक्टर साहब हैं, ईएनटी वाले, ओटाइटिस मीडिया हम बोलते हैं इसको ना, कान में अगर कान में इन्फेक्शन है, ओटाइटिस मीडिया हम जिसे कह रहे हैं, तो कान में दर्द, कान में सूजन, कान से कोई लिक्विड पदार्थ आपका जो है निकल सकता है, लिक्विड डिस्चार्ज हो सकता है कान से ना, सुनने में आपको दिक्कत या परेशानी अगर है तो ओटाइटिस मीडिया जिसे हम बोल रहे हैं, ईयर इन्फेक्शन में भी ये दी जाती है। टाइफॉइड फीवर, लगातार टाइफॉइड फीवर में जो है साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है और ख़ासकर ये इसे हम इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं। डायरिया, कब्ज़ और दस्त, इसमें कमजोरी, सिरदर्द और साथ में तेज़ बुखार भी रहता है। तो टाइफाइड फीवर में भी ये एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा एंटीबायोटिक है सबसे ज़्यादा बहुत ही प्रचलित ये एंटीबायोटिक है, बहुत सारे डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। डोज की हम बात करें और सही से खाने का तरीका क्या रहेगा, 500 mg की हम टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। जो एडल्ट लोग हैं, बड़े हैं, दिन में एक बार इसको दिया जाता है और ख़ासकर 3 से 5 दिन तक ये एंटीबायोटिक दवाई आपको लेने की सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब के अनुसार ये दवाई आपको चलेगी। अगर कोई गंभीर सीवियर इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का तो वो डॉक्टर साहब तय करेंगे। वैसे दिन में एक ही बार दी जाती है। कैसे खाना है तो खाली पेट भी ले सकते हैं आप इसको और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। और कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक दवाई है और जो साइड इफ़ेक्ट है वो सभी को नहीं मिलेंगे देखने को। कभी कभी किसी को पेट दर्द या दस्त जैसा या गैस बनना जैसा लग सकता है, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो गए। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, सेफ़ भी है ये दवाई, जो एंटीबायोटिक दवाई है। सेफ्टी प्रोफाइल में भी
प्रेगनेंसी की हम बात करें, जनरली जो है कंसिडर्ड है, सेफ मानी जाती है महिलाओं में जो प्रेगनेंसी में है, पर डॉक्टर साहब के सुपरविज़न में, डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग ये दवाई चलेगी, पर सुरक्षित दवाई तो है। जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं, जो दूध पिला रही हैं बच्चों में को, वो उनके लिए भी सेफ मानी जाती है, पर आप डॉक्टर से एक बार सलाह ले लेंगे तो बहुत शानदार काम हो जाएगा। कुछ मार्केट में ब्रांड नेम आपको बाज़ार में किस नाम से ये एंटीबायोटिक मिल जाएगी, थोड़ा महंगा एंटीबायोटिक्स तो है। एजिथ्राल 500 के नाम से 70 रुपये की 3 गोलियां आपको मिल जाएगी। जिथ्रोमैक्स बनाता है फाइज़र, वो आपको मिल जाएगा। AG 500 सिप्ला बनाता है, 75 रुपये में मिल जाएंगी आपको। AG मैक्स के नाम से 500 में मिल जाएगी। AG सिप, तो ऐसे जो है अलग अलग नाम से आपको बाज़ार में 3 गोलियों का हमने प्राइस बताया, क्योंकि आमतौर पर 3 दिन दिया जाता है या 5 दिन दिया जाता है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स का अगर आपको 3 या 5 दिन लेने की सलाह दी है तो आप इसका कोर्स पूरा करें, बीच में छोड़े नहीं तो क्या है, जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपको लगा 1 दिन खाने के बाद या 2 दिन खाने के बाद आप ठीक हो गए, पर फिर से आ सकता है बैक्टीरिया, आपको इन्फेक्शंस या वो लक्षण आपको दिख सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स दवाई हैं उसका कोर्स आप पूरा करें, डॉक्टर साहब की सलाह से लें। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। आशा करते हैं आपने वीडियो पूरा देखा। जानकारी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।